बच्चों, होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब बहुत थोड़े ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। प्लीज मेहनत कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। आज का यह जो वीडियो है वह इस बात पर है कि ड्यूरिंग द स्टडी हमसे गलतियां क्या होती हैं। तो बच्चों, पहली गलती है हमारा कॉन्फिडेंस। बुक खोलने से पहले ही हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हम निगेटिव हो जाते हैं। ओ माय गॉड, एक ही महीना बचा है, अभी इतना पढ़ना है, इतना चैप्टर बाकी है, ये आता नहीं है। इससे क्या होता है, हमें जो आता है हम उसको भी लूज कर जाते हैं। तो एज अ स्टडी आप जब बैठेंगे तो आपको पहले खुद से ये कहना है, ओ मेरे 4 चैप्टर हो गए हैं, मेरे 8 चैप्टर हो गए हैं, अब मुझे सिर्फ 2 या 4 या 6 और करने बाकी हैं। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे तो इससे क्या होगा, आप इंटरनली सेटिस्फाई होंगे कि हाँ मुझे इतना आता है, पढ़कर हो गया, इतना ही बचा है, मैं आराम से कर लूंगा। तो ड्यूरिंग द स्टडी आपको पहले तो पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन किस बात की है कि हमें कब, कहाँ और कितना पढ़ना है। तो आप लोग पहले तो बुक का पूरा फैला के मत पढ़िए। हम गलती क्या करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, सोशल स्टडीज सारा टेबल पे बिखेर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है सिर्फ वही सब्जेक्ट आपके आसपास होना चाहिए। और पढ़ने से पहले पास्ट का रिवीजन कर लीजिए और स्टडी पूरी होने के बाद जो पूरे दिन पढ़े हैं उसका एक रिवीजन कर लीजिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो तीसरी सबसे बड़ी गलती है वह है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। बच्चों, हम सब मोबाइल एडिक्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट अगले कुछ दिन आपको मोबाइल छोड़ना होगा। आप इंस्टा पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, अगर मोबाइल आसपास है डेफिनेटली वो आपको डिस्टर्ब करेगा ही। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक ब्रेन में मैसेज आता है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी ने चैट तो नहीं किया, कोई नया अपडेट तो नहीं आया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं कोशिश कीजिए आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, गजेट किसी भी फॉर्म में ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका स्लीप पैटर्न। आपको अच्छे से एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप लेना ही है। आप जितना अच्छे से सोएंगे आपका ब्रेन उतना ही हेल्दी होगा और बिना थके पढ़ाई करेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक स्टेटमेंट आया कि 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ने के बाद मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मेरा फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेरे बच्चों, मैंने पहले भी कहा था, कंटिन्यू कभी मत पढ़िए, एक रिदम से पढ़िए। 45 मिनट्स का रिदम, 50 मिनट्स का रिदम है, उसमें आपका 5 मिनट्स का ब्रेक होना ही चाहिए। डेफिनेटली आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो एक पॉइंट पर आके आप थकेंगे, और जब आप थकेंगे तो आपसे आगे पढ़ाई नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे। तो नींद पूरी कीजिए, रिदम बनाइए और उसके साथ पढ़ाई कीजिए। और आखिर में जो आपको सबसे अच्छी चीज फॉलो करनी है वह है आपका डाइट। कुछ दिन नो स्पाइसी, नो शुगरी प्रोडक्ट, नो आउटसाइड हाई प्रोडक्ट कैलोरीज वाले हैं जिस खाने के बाद हम दीवाने होते, लाइक पिज्जा, बर्गर, पास्ता, लाभ लाभ लाभ। आपको ये सारी चीजें छोड़नी ही होंगी। तो आपको खाना क्या है, घर का प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर आपको अपने डाइट को मेंटेन करना है, और नींद के साथ साथ आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। इतने घंटे की स्टडी, इतना रिवीजन, और इतना ज्यादा हमें खुद को खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है। बच्चों, ये एग्जाम आपका है, ये पढ़ाई आपकी है, यह फ्यूचर आपका है। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस दुनिया में 2 ही टाइप के लोग हैं, या तो वो लीडर हैं या तो वो लेबर हैं, क्राउड है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको किस रेंज में खड़ा होना है, लीडर बनना है या क्राउड बनना है। दूसरी चीज,
चढ़ने वाले तो माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं और ना चढ़ने वाले घर में कैद होकर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जस्ट इमेजिन, आपकी एक हिम्मत, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपको माउंट एवरेस्ट तक लेकर जा रही है तो करने में क्या बुराई है। तो अगले जो भी 1 महीने 1.5 महीने आपके पास बचे हैं, खूब मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डेफिनेटली रिजल्ट आपका होगा। सो अगेन, all the best for your board exam, all the best for your future, and all the best for your hard positive work. So thank you so much. अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।